नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त उदित कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इंग्लिश सागर के इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सबों के लिए लेकर आया हूं एक बेहतरीन सा चैप्टर जिसका नाम है नारेशन। हिंदी में इसको कथन कहा जाता है। और आप लोगों ने कमेंट किया है कि सर नारेशन डिग्री और स्पोकन का वीडियो डालिए, तो मैं सब आप लोगों को कमेंट को पढ़ा था और उसके मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा कि चलिए तो ठीक है, नारेशन का ही वीडियो डाला जाए। इसके बाद बारी बारी से करके आप लोगों ने जो कमेंट किया है उन सारी चीज़ों को बारी बारी से एक्सप्लेन मैं करूँगा। इसके पहले मैंने आप लोगों के बीच में एक चैप्टर भेजा था जिसका नाम था नंबर, हिंदी में वचन कहा जाता है, तो उसको मैं वहीं पे स्थगित कर दिया। और इसके बाद इन सारे वीडियो को चढ़ा लेने के बाद मैं फिर से सीरियल ढंग से आपके पास आऊँगा और उस नंबर का जो रूल होता है उन सारे रूलों को 1 2 3 4 5 6 करके इस रूल को एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन उससे पहले चलिए मैं आप सबों के लिए एक बेहतरीन सा चैप्टर नरेशन लेकर आया हूँ, तो आज इसको बढ़िया से समझने का प्रयास करते हैं और समझते हैं आज नरेशन को। और ज़्यादा बात करने से वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा बात करना नहीं चाहता और यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। नरेशन के बारे में आप सबों को डिटेल्स देता हूँ। तो चलिए, आज कहता है आपका नरेशन, यहाँ पे है नारेशन, हिंदी में आपको लिखा हुआ है कथन। नरेशन का डिफिनेशन इंग्लिश कहता है कि व्हेन द स्टेटमेंट, व्हेन माने जब, द स्टेटमेंट, जब स्टेटमेंट माने होता है किसी के बातचीत, तो व्हेन द स्टेटमेंट, जब किसी के बातचीत को इज टोल्ड कहा जाए, इज टोल्ड माने कहा जाए, तो व्हेन द स्टेटमेंट इज टोल्ड, जब किसी के बातचीत को कहा जाए। डायरेक्टली, डायरेक्टली माने होता है प्रत्यक्ष, यानी कि हूँ बहू ज्यों का त्यों। तो व्हेन द स्टेटमेंट इज टोल्ड डायरेक्टली, जब किसी के बातचीत को हूँ बहू कहा जाए, और या इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली का मतलब उसमें थोड़ा सा मिलावट करके, घुमा फिरा करके। तो जब किसी के बातचीत को हूँ बहू या थोड़ा घुमा फिरा कर कहा जाए, इज कॉल्ड, कहते हैं नरेशन। यानी जब किसी के बातचीत को हूँ बहू या थोड़ा घुमा फिरा कर कहना ही नरेशन कहलाता है। समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे समझते हैं। द अदर नेम ऑफ नारेशन, नारेशन का दूसरा नाम इज होता है स्पीच। द अदर नेम ऑफ नारेशन इज स्पीच, नारेशन का दूसरा नाम स्पीच होता है, इसलिए इसको डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। अब आगे समझते हैं। द वर्ड नेम ऑफ नारेशन इज द मेड फ्रॉम द वर्ड ऑफ नारे, द वर्ड नेम ऑफ नारेशन, नारेशन नामक शब्द इज द मेड फ्रॉम द वर्ड ऑफ नारेट, नारेशन नामक शब्द का निर्माण नारेट नामक शब्द से हुआ है। समझ में आ गया। विच कीप्स मीनिंग, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है टेल, कहना। आप फिर से समझिए। व्हेन द स्टेटमेंट इज टोल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड नरेशन, जब किसी के बातचीत को हूँ बहू कहा जाए या थोड़ा घुमा फिरा कर कहा जाए, उसी को नरेशन कहते हैं। द अदर नेम ऑफ नरेशन इज स्पीच, नरेशन का दूसरा नाम स्पीच होता है। द नेम ऑफ नरेशन इज द मेड फ्रॉम द वर्ड ऑफ नारेट, यानी नारेशन नामक शब्द का निर्माण नारेट नामक शब्द से हुआ है। विच कीप्स मीनिंग टेल, जिसका शाब्दिक अर्थ कहना होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि नारेशन किसे कहा जाता है। अब इसके भेद के बारे में समझेंगे कि कितने भेद हैं और कौन कौन है, उसके बारे में समझेंगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं। इसका हिंदी मैंने लिखा नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है, तो मैं शॉर्टकट में ही आपके बीच में आना चाहता हूं और ज़्यादा देर नहीं करना चाहता हूं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है
क्वेश्चन पहला किया हुआ है हाउ मेनी माने कितने, टाइप्स माने प्रकार, नारेशन माने कथन, यानी नारेशन के कितने प्रकार हैं, यानी कितने भेद हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नारेशन, यहाँ पे ऑफ छूट गया है, ध्यान दीजिएगा। तो या इसका मतलब हुआ कि नारेशन के कितने भेद हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर होते हैं, टू माने दो, टाइप्स माने प्रकार, ऑफ माने के, और नारेशन के दो प्रकार होते हैं। यदि आपसे कोई क्वेश्चन करे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नारेशन, तो आपको बोलना होगा देयर आर टू टाइप्स ऑफ नारेशन। नारेशन के दो भेद होते हैं। पहला डायरेक्ट नारेशन, प्रत्यक्ष कथन हिंदी में कहा जाता है, या फिर इसको डायरेक्ट स्पीच भी कह सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था वो डिफिनेशन में कि नारेशन का दूसरा नाम स्पीच भी होता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच भी हो सकता है। दूसरा है इनडायरेक्ट नारेशन, अप्रत्यक्ष कथन, यानी इसको इनडायरेक्ट स्पीच भी कह सकते हैं। तो पहला होता है डायरेक्ट नारेशन और दूसरा होता है इनडायरेक्ट नारेशन। अब चलिए आगे चलते हैं और इनके भेद को डिफिनेशन के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे आपको डिफिनेशन कहता है डायरेक्ट नारेशन का, डायरेक्ट नारेशन व्हेन द स्टेटमेंट, जब किसी के बातचीत को इज टोल्ड कहा जाए डायरेक्टली, यानी हूबहू इज कॉल्ड कहते हैं डायरेक्ट नारेशन। यानी जब किसी के बातचीत को हूबहू कहा जाए, यानी ज्यों का त्यों कहा जाए, तो उसको डायरेक्ट नारेशन कहा जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है कि एसके जी सैड टू मी, एसके जी ने मुझसे कही आई लव यू, कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो ये जो डायरेक्टली है, आमने सामने है, तो इसको हम डायरेक्ट नारेशन कहेंगे। एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब सेंटेंस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में रहता है तो उसको डायरेक्ट नारेशन कहा जाता है। ठीक है। अब आगे समझते हैं इनडायरेक्ट नारेशन के बारे में। यहाँ पे आपका दूसरा भेद है इनडायरेक्ट नारेशन। इनडायरेक्ट नारेशन व्हेन द स्टेटमेंट, जब किसी के बातचीत को इज टोल्ड कहा जाए इनडायरेक्टली, थोड़ा घुमा फिरा करके, मिलावट करके, यानी जैसे कहे वैसे नहीं, उसमें थोड़ा सा घुमा फिरा कर कहना, इज कॉल्ड कहलाता है इनडायरेक्ट नारेशन। यहाँ पे इनडायरेक्ट छूट गया है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत सारा दिक्कत होता है, इसलिए कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, गलत लिखा जाता है, छूट जाता है। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट हो जाएगा। तो व्हेन द स्टेटमेंट इज टोल्ड इनडायरेक्टली इज कॉल्ड इनडायरेक्ट नारेशन। जब किसी के बातचीत को थोड़ा घुमा फिरा कर कहना ही इनडायरेक्ट नारेशन कहलाता है। एग्जाम्पल यहाँ पे है, उसमें अब इसमें अंतर है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखा हुआ है एसके जी टोल्ड मी, यहाँ पे सैड को टोल्ड में बदल दिया गया, इनडायरेक्ट में बदला गया है। इसके सारे रूल रेगुलेशन को बताया जाएगा, बशर्ते कि आप यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। तो एसके जी टोल्ड मी दैट और सी लव्ड मी, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वहाँ पे आई लव यू था, तो इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो, आई की जगह पर सी आया और यू के जगह पर मी आया, तो इसके वाक्य में थोड़ा सा परिवर्तन हो गया। तो ये वाक्य में परिवर्तन हुआ, थोड़ा घुमा फिरा कर यहाँ पर कहा जा रहा है। तो यहाँ आपको ये जो वाक्य होगा ये आपका इनडायरेक्ट नारेशन हो जाएगा। ठीक है। आज के लिए इतना ही। अब आएंगे हम अगले वीडियो में, नारेशन का जो बनाने का नियम है, रूल रेगुलेशन है, इन सारे चीज़ों का एक्सप्लेन मैं करूँगा और बताऊँगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आज मैं यहीं पे अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। यदि आप लोगों को ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो आप बिना हिचकिचाहट करते हुए आप कमेंट में लिखिए, जो आपको दिक्कत है उसको मैं यहाँ से आसानी तरीके से प्रयास करूँगा। आज के लिए इतना ही। दैट्स सो थैंक्स। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।